अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक इम्पॉर्टेंट वर्ड डिफ़ाइन कर रहा हूँ, सच आ या सच एज़ वगैरह वगैरह। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है और इसका मीनिंग क्या क्रिएट होता है, अगर ऐसी चीज़ को डिफ़ाइन करूँ। इसका एक तो लफ्ज़ी मतलब अगर हम निकालते हैं लिटरल मीनिंग, तो मैं कह सकता हूँ जैसे ऐसी जैसे या ऐसे जैसे। अगर आपने किसी ऐसे एक्शन को, वो ऐसे भागा जैसे उसने मुझे देखा ही नहीं, तो उस किस्म से सच एज़ हम दीगर कैटेगरी में भी करते हैं। मैं तो ट्राई करूंगा कि लिटरल मीनिंग बताऊं, लेकिन हमेशा ये इस जैसा ही मीनिंग नहीं होगा, ये चेंज भी हो सकता है। अब ज़रा एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आई हैव अ बैग सच एज अ डॉक्टर कैरीज। मेरे पास एक ऐसा बैग है जैसे कि डॉक्टर रखते हैं। तो ऐसा जैसे, जैसे मैंने मिसाल दी ना, मेरे पास एक ऐसा बैग है जैसे, ऐसा और जैसे, यानी कि आप एक चीज़ को तशबीह दे रहे हो दूसरे से कि ऐसे जैसे ये एक चीज़ ऐसे है जैसे कि कभी हुई नहीं। तो आप वहाँ पर सच को यूज़ करेंगे, सच एज को पुट करेंगे एक फ्रेज़ के तौर पर। इसके अलावा आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि जब आपने किसी को पॉइंट आउट करना हो, कोई एग्जांपल देनी हो, किसी को इशारा करना हो कि ऐसा लड़का मैंने कभी नहीं देखा, ऐसी लड़की मैंने कभी नहीं देखी, ऐसी मूवी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है, तो आप वहाँ पर सच बॉयज़ कांट पास द एग्ज़ाम, ऐसे लड़के इम्तिहान पास नहीं कर सकते। आप उसकी कोई स्टोरी होगी जो हम बताते हैं, यार मैं कहता हूँ मैंने कल एक मूवी देखी, यार वो ऐसी मूवी तो मैंने कभी देखी नहीं, सच मूवी आई हैव नेवर सीन या आई हैव नेवर वॉच्ड इन माई लाइफ। सो सच मूवी, ऐसी मूवी, यानी कि उसको कैटेगरी उसकी हाई रैंक कर देनी हो किसी चीज़ को बयान करते हुए, तो वहाँ पर भी आप सच यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपने किसी को किसी की डिग्री को बहुत हाई क्वालिटी करना हो, बताना हो, जैसे कि मैंने पहले वाली एग्जांपल दी, तो वहाँ पर भी आप सच आ यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखी, यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन। तुम इतने ज़हीन शख्स हो कि मैं विच कांट बी डिफाइंड इन वर्ड। सो तुम इतने ज़हीन शख्स हो, यू आर सच आ। यहाँ पर सच एन इसलिए आगे ऑब्वियसली इंटेलिजेंट वॉवल से है, तो इसलिए हमने सच एन लिखना है, आ नहीं लिखना। अदरवाइज सच होता है यू आर सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि तुम इतने ज़हीन शख्स हो। सो बेसिकली ये 3-4 यूज़ हम करते हैं। इसके अलावा एक सच एज़ होता है। सच एज़ कोई वाक़या तो नहीं पेश आया, लेकिन फिर भी सच एज़ ऐसा वाक़या, मतलब जो कि काबिल दीद हो, काबिल बयान करने के काबिल हो। तो सच एज़ ऐसी कोई बात नहीं है। आपसे कोई पूछता है क्या हुआ, क्यों इतने उदास हो, देर इज़ मतलब ऐसा कुछ नहीं है। सच एज़ नथिंग इज़ हैपनिंग लाइक दैट। तो ऐसा कुछ नहीं है। सच एज़ वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, ऐसे की तवक्को नहीं थी। सो हम सच एज़ को वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेन जो पॉइंट मैंने डिफ़ाइन किया ये आपके सामने है, और ये सच का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। हम अक्सर अपनी राइटिंग और स्पीकिंग में इस्तेमाल कर होते हैं। मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो, और अगर आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाहें, इट वाज जस्ट लाइक अ ट्रायल क्लास। अगर आपको पढ़ाने का तरीका पसंद आया तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं, 1-on-1। आप अकेले क्लास लेंगे, स्पोकन, राइटिंग, बेसिक से लेकर ग्रामर, कोई भी कोर्स आप इंग्लिश के हवाले से करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करें और कोर्स का आगाज़ करें। थैंक यू वेरी मच।